नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज गोवर्धने धृते शैला, आसाराद् रक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभि सक्र एव च। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के कही भैया इनको पूजो। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए और श्री गिरिराज बाबा की खूब सुंदर आराधना की, खूब सुंदर पूजा करी। ठाकुर जी स्वयं अपने हाथन से जाकर के श्री गिरिराज जी को 56 भोग अरोगा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे थे। ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे थे। लेकिन तभी नारद जी महाराज वहां आए और 56 भोग की कुछ सामग्रियों में से लेकर के गए और इंद्र को जाकर के पवाने लगे। इंद्र ने कही भैया कहां से लाए हो इतना सब? नारद जी ने बताई, बोले आपकी पूजा बंद हो गई है। अब ब्रजमंडल में आपकी पूजा बंद हो गई है, गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई, तो उसी के 56 भोग हमें मिले तो हमने कहा आपको भी खिलाते चलें। इंद्र को बड़ी तेज क्रोध आया, बोले ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम किसी के प्रति कोई व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में एक बार कोई कमी आ जाती है और सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, जैसे पति को भोजन चाहिए वैसा भोजन, जैसे वस्त्र चाहिए वैसे वस्त्र, जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार रोज करती है। 6 महीना कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन एक दिन इतनी सी गलती होने पर और पति नाराज हो जाए, इसका मतलब क्या है? 6 महीने आपकी की गई सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है केवल एक बार की क्रिया में। तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है, उसका स्वभाव ही खराब है, उसका स्वभाव ही उचित नहीं है। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आप 6 महीना खूब प्रेम से करो, लेकिन एक दिन कोई अपराध बन जाए तो कई लोगों को डर लगता है कि जैसे किसी का कोई नियम था, एकादशी का नियम था, साल हो गया 2 साल हो गए, खूब बढ़िया एकादशी चल रही है, हर महीने करते हैं, भूलते नहीं है, लेकिन गलती से एक एकादशी निकल गई, उस पर कुछ अन्न खा लिया तो कई लोग डर जाते हैं, ठाकुर जी अब नाराज हो गए होंगे। अगर वास्तव में आप भगवान की आराधना करते हैं और एक सच्चे भक्त के भांति सच्चे भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ये तो छोटे मोटे इधर उधर के जो होते हैं ना, इनकी जब आराधना करते हो और उसमें जरा सी कमी होती है तो वो नाराज हो जाते हैं। जैसे एक जगह मैं गया, मैंने वहां के लोगों से कहा आप लोग बलि क्यों करते हो? बोले हम बलि नहीं करें तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, एक जीव को एक बार ना मारा जाए तो देव नाराज होते हैं, और जीव की रक्षा करो तो? बोले वो तो अच्छी बात है ही है, पर मैंने कहा देखो ये देव का स्वरूप नहीं है, वो देव तुल्य होंगे, देवता की श्रेणी में होंगे। लेकिन बात एक हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपके द्वारा लिखे गए पत्र, आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, आपके द्वारा किए गए मेल्स, उससे प्रधानमंत्री नाराज नहीं होता, नीचे वाले हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आपके घर आए, आपने उचित व्यवस्था नहीं करी, वो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो इसीलिए तो विशाल हैं, इसीलिए तो श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा अधिकारी आ जाए जो कभी प्रधानमंत्री के संग रहा हो, वो घर आ जाए और उसकी सेवा में चूक हो जाए, 2 मिनट में उसकी भौंच चढ़ जाती है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही अगर मूल ठाकुर जी की आप आराधना करते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनकी सेवा में आपसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, हां एक चीज से नाराज होते हैं बस, और वो क्या है? किसी भगवत भक्त का अपराध।
भक्त का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध और नारी अपराध, ये 4 अपराध ठाकुर जी से सहन नहीं होते। आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया अच्छे से, वो नाराज नहीं होंगे। आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो नाराज नहीं होंगे। पर एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। ठाकुर जी को सोने चांदी के आभूषण पहना रहे हो और यहां ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। गायों की रज रज के सेवा कर रहे हो लेकिन भक्तों को कुछ नहीं समझते हो, तो ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। इसलिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कभी गौ सेवा में आपके प्रति अपराध ना बने, विप्र सेवा में अपराध ना बने, भक्त सेवा में अपराध ना बने और स्त्री के मान सम्मान में आपसे अपराध ना बने, तो ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है।